कुत्ता कोई खाता है? अरे बोलो भाई, लेकिन खाता है, चीन में खाता है। चीन में चीनी लोग कुत्ता खाता है, लेकिन जो चीन में ना खाता है, ये तो इंडिया ना है। बकरी देखिए, बकरी रोज कटती है ना। कभी बहादुरगंज में कट गया, लोहागड़ा में कट गया, पवाखाली में कट गया, किशनगंज में कट गया, पूर्णिया में कटा, गोलबाग में कटा, कटिहार में कटा। पूरे हिंदुस्तान में बकरा कटता है, रोज कटता है। लेकिन कुर्बान जाइए, कुत्ता नहीं कटता है कुत्ता। लेकिन आखिर क्या वजह है? कुत्ता से ज्यादा बकरी है, कुत्ते से ज्यादा बकरी है। कुत्तों की तादाद कम है, कुत्ता कटता नहीं है, उसकी तादाद कम है। बकरी रोजाना करती है, फिर भी इसकी तादाद ज्यादा है। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यह है कि बकरी रात को सोती है, सवेरे उठ जाती है। कुत्ता पूरे रात नहीं सोता है। बोले बात सही है कि नहीं? कुत्ता सोता है। अच्छा देखिएगा, कुत्ता को गाड़ी लेके जाइएगा ना, वो आपको ऐसे दौड़ाएगा, वो लगेगा कि ड्राइविंग में ही करेगा। काहे दौड़ता है ये कभी सोचे? अभी कुत्ता आप 4 चक्का लेके जाइए, मोटरसाइकिल लेके जाइए, ऐसा दौड़ाएगा कि गड्ढा में गिरा देगा। लेगा वो ऐसा मालूम हो रहा, कुत्ता ये बोल रहा कि तुम उतरो, बहुत चला लिया, अब हमको चलाने दो। कुत्ता रात में नहीं सोता, कुत्ता सोता नहीं है, कुत्ता सोता नहीं। इसी वजह से कुत्ते में बरकत नहीं है। बकरी रात में सोती है, सवेरे बकरी उड़ जाती है, इसलिए अल्लाह में बकरी में बरकत दे दिया है। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम बकरी बन जाओ, हम ये थोड़े बोलेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि सवेरे सो, रात में इशा की नमाज पढ़ो, खाना खाओ, बिस्तर पे सो जाओ, सुबह तहज्जुद के वक्त उठो, अल्लाह तौफीक दे 2 रकात कम से कम तहज्जुद की नमाज पढ़ लो, अल्लाह तौफीक दे फजर की नमाज पढ़ो, दौड़ो, भागो, वर्जिश करो, बॉडी बनाओ, बॉडी। हेल्थ इज वेल्थ, सेहत ही तंदुरुस्ती है। लेकिन क्या बोलेंगे? अरब के लोगों को देखो, अरब के लोगों को ऊंट खाता है और ऊंट की तरह गर्दन उठा के चलता है कि नहीं? देखे है ना? अरे अरबी लोगों को देखे हो ना, लंबा लंबा हट्ठा कट्ठा, उल्लू का पट्ठा। अरबी लोग, ओ कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। अरे एक हम लोग खाते हैं पोल्ट्री। अब पोल्ट्री एक ऐसी मुर्गी है, उसको जहां बैठा दीजिएगा वहीं बैठे रहेगी, उसको रस्सी में बांधने की जरूरत नहीं। बताइए, जो खुद हिल नहीं पाती है, उसका गोश्त खा के आदमी हिलेगा? आप पूछिएगा ना, की खा लो रे? बोले गोश्त खानू। बोले किसे गोश्त खिला? बोले पोल्ट्री खानू। लग रहा है कि बाप रे, पता नहीं क्या खा करके आ जा रहा है। ये माजून खाया है कि कौन सी ताकती गोली खा के आ गया है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, पोल्ट्री मत खाओ, पोल्ट्री मत खाओ। मैं तो नहीं खाता, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खाता नहीं, पोल्ट्री नहीं खाता। मैं पोल्ट्री को पसंद नहीं करता। खाने वाले लोग खाते होंगे, खाओ, लेकिन सुनो, ये पोल्ट्री का गोश्त में नुकसान है, पोल्ट्री का गोश्त में नुकसान है। एक बात याद रखो, पहले के जमाना को याद करो, जब ये पोल्ट्री मुर्गी नहीं थी, पहले पोल्ट्री मुर्गी नहीं थी, हम लोगों का जमाना, बच्चा 12 साल 13 साल हो जाता था, पता ही नहीं चलता था बच्चा कि बड़ा हुआ है, बच्चा ही रहता था। अभी 8 साल का बच्चा जवान नजर आ रहा। इसकी वजह यही है कि एक पोल्ट्री मुर्गी को, बच्चा को ऐसा इंजेक्शन ठुकता है कि 36 दिन में इतना बड़का हो जाता है। ये उसी इंजेक्शन का इफेक्ट है। पोल्ट्री मुर्गी वो इंजेक्शन मारता है, मेरा बच्चा, छोटा छोटा बच्चा खाता है। अब 12 साल में जवान हो गया, मोबाइल में लड़की का फोटो लेकर घूमता है। माँ को बोलेगा यार से ब्याह करूं, बास बोले देवो यार से ब्याह करूं, नहीं करावो नहीं, बस 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अच्छी ग़िज़ा खाओ, रात में सवेरे सो और सुबह सवेरे उठो, फजर की नमाज पढ़ो, दौड़ो, वर्जिश करो, सेहत बनाओ। अल्लाह ने ये नेमत दी है, इसकी हिफाजत तुम्हारे जिम्मे है। और कुर्बान जाओ, इंशाअल्लाह अमल करोगे मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, हमारे बच्चों को
पांचों वक्त का नमाजी बना दे। या अल्लाह दीन का सिपाही बना दे। या अल्लाह इसे मैदान जंग का गाजी बना दे। या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ मेरे बच्चों को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, दीन सीखो। दीन बोलो, सीखो। दीन सीखो। कब सीखोगे? गुस्ल में कितने फर्ज हैं, वजू में कितने फर्ज हैं, नमाज में कितने फराइज हैं, नमाज में कितने वाजिबात हैं, ये कब सीखोगे? मरने के बाद? मरने से पहले। बहुत अच्छा जवाब दिया इस बच्चे ने। एक नौजवान से मैंने ये कहा कि बेटा नाम की छोरे? बोला मोर नाम छे छेदीलाल। बहुत अच्छा नाम छोरे। ले तो कुछ जानो ही थी, कुछ जानो ही इस्लामेर बारे, दीनेर बारे कुछ पता छोक तो? बोला छे पता छे। बोले बेटा ये बता तो गुस्लत कितना फर्ज? तो लड़का बोला गुस्ल में 3 फर्ज है। बोला बहुत अच्छा, तो जानो ही रे। तो बोले दे की फर्ज है? तो लड़का बोला बाल्टी, साबुन, तौलिया, 3 फर्ज। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। मेरा बच्चा, मेरा नौजवान आज मोबाइलों से मोहब्बत कर बैठा है, फेसबुक से मोहब्बत कर बैठा है, व्हाट्सएप से मोहब्बत कर बैठा है, इंस्टाग्राम से मेरा बच्चा मोहब्बत कर बैठा है। और ऐसी मोहब्बत रात 2 बज जाते हैं, रात के 3 बज जाते हैं, मेरे बच्चों की आंखों में नींद नहीं है, सुबह 10 बजे तक ये सोया रहता है। बोलिए बात सही है कि गलत है? बोलिए। ये मोबाइल जो है ये यहूदी का इजाद है, यहूदियों ने इजाद किया मोबाइल को। हालांकि बड़ा काम का चीज है, लेकिन हम इसका सही इस्तेमाल करें तो ये काम का चीज है। अगर इसका गलत इस्तेमाल करें तो ये जहन्नम तक ले जाएगा। एक बात याद रखना, जहन्नम तक ये ले जाएगा मेरे बच्चों, नौजवानों। हमारे जमाने में ये नहीं था, ये 3G 4G 5G अभी है ना भाई, 6G आ गया। अरे बोलो ना भाई, 6G आया? अभी नहीं आया। 5G आ गया है ना, 3G 4G 5G। हम लोगों के जमाने में आज से 30 साल 35 साल 40 साल पहले जमाने में था ये सब? अरे था? तुमको कैसे मालूम? ये तो बूढ़े लोगों को मालूम होगा। जो लोग बुजुर्ग हैं, जो लोग बूढ़े लोग, जिसकी उम्र 50 साल है, तो हम लोगों के बचपने में ये सब नहीं था ना। हम लोगों के बचपने में ये सब नहीं था। हाँ, अभी 3G 4G 5G है। हम लोगों के जमाने में उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी जी, ये थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। बोलो बात सही से ना गलत से बोल। मेरे बच्चों, मोबाइल से उतना ही फायदा उठाओ जितना फायदा उठाना है। इसका गलत इस्तेमाल मत करो। गलत इस्तेमाल करोगे गुनाहों में डूब जाओगे। एक बात याद रखो, इसमें गंदी चीजों को देखोगे, नजर कमजोर हो जाएगी, नजर कमजोर हो जाएगी, अल्लाह बीनाई को छीन लेगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह आंख से सवाल करेगा हशर के मैदान में। और कुर्बान जाओ, ये आंख गवाही देगी, ये हाथ गवाही देगा, ये हाथ बोलेगा, हम नहीं कहते। अल्लाह का कुरान कहता है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सबून, अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सबून। अल्लाह का कुरान कहता है। और कुर्बान जाओ, ये हाथ कलाम करेगा। मेरा अल्लाह कहता है तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे मुंह पे मुहर लगा देंगे।
मोहर लगा देंगे, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। या अल्लाह तो फिर बोलेगा कौन? तू सवाल करेगा तो जवाब देगा कौन? मेरा अल्लाह कहता है ये हाथ बोलेगा, हम हाथ को हुक्म देंगे, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिम व तुकल्लिमुना, ये हाथ बोलेगा, ये पैर बोलेगा, ये हाथ बोलेगा। रात कितने बजे तक हमने मोबाइल चलाया है, फेसबुक चलाया है, व्हाट्सएप पे चीटिंग किया है, इंस्टाग्राम चलाया है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सवेरे सो, सवेरे उठो, सवेरे सो। अच्छा देखिएगा, बरकत रात के किस हिस्से में बरकत है? आखिरी हिस्से में बरकत है। फरिश्ते आते हैं बरकत लेकर, और देखा जो जगह है, जो मांग रहा उसको बरकत दे दिया। देखो रोजी मिलेगी, जो मुकद्दर में अल्लाह जितना लिख दिया है वो मिलेगा, चाहे तुम उठो या ना उठो उतना मिलेगा। लेकिन बरकत नहीं मिलेगी। बरकत किसको मिलेगी? जो बरकत के वक्त उठेगा, मांगेगा, उसको बरकत होगी। और कुर्बान जाओ, थोड़े से अल्लाह इतना कर देगा, थोड़े से अल्लाह इतना कर देगा। एक बात याद रखो, मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। और खाने काबा कहाँ है? जल्दी बोलो भाई, खाने काबा कहाँ है? मक्का में है। और कुर्बान जाओ, मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम है बक्का। की नाम से बोलो? भक्का। इसको बोलिए कुछ और सुनता कुछ और। बक्का। इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। और कुर्बान जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे आदम मेरा घर बनाओ। और कुर्बान जाओ, जन्नत से जन्नती पत्थर भी आए, वो पत्थर अब भी मौजूद है। कितने लोग देखेंगे इंशाल्लाह? तो 4 लाख टका खर्चा करवा बे। हाँ तो पत्थर यहाँ थोड़े मक्का में ना है। उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। वो पत्थर अब भी मौजूद है। जो लोग हज करने जाते हैं और कुर्बान जाओ तवाफ करते हैं, और उस पत्थर को लोग बौसा देते हैं। ये नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने इस पत्थर को इसलिए चूमा, आपने फरमाया था, ए पत्थर, ना तू नफा पहुंचा सकता है, ना तू नुकसान पहुंचा सकता है, मैं तुम्हें इसलिए चूम रहा हूं कि तू जन्नत से आया है, तू जन्नती पत्थर है। और नौजवानों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। अच्छा देखिएगा, तूफान नू आया, तूफान नू आया तो खाना काबा की दीवार गिर गई थी। खाना काबा की दीवार गिर गई थी। तूफान बड़ा जबरदस्त तूफान था। नू अलैहिस्सलाम कौम को 950 साल दावत दिए। कैसो साल? 950 साल। उस वक्त के लोग इतना जिंदा रहा करते थे, फिर भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम घर नहीं बनाए। उलमा ने कहा, नूह अलैहिस्सलाम अपने झोपड़ी में बैठे हुए थे, मलकुल मौत आया, फरिश्ता इजराइल अलैहिस्सलाम। मलकुल मौत जानन ना? अरे जो नट्टी दबाता। कहा कि नबी अल्लाह आप ये झोपड़ी में बैठे हैं? बोला हाँ झोपड़ी में बैठा हूं, मैं तो रोज जब सूरज निकलता मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं, कब तुम आओगे। कहा कि नबी अल्लाह आप 950 साल अल्लाह ने आपको उम्र दी, आप घर नहीं बनाए? बोला क्या करना 950 साल की उम्र में घर बना के क्या करेंगे, यही झोपड़ी मेरे लिए ठीक है। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे अल्लाह ने बताया एक उम्मत आएगी, एक जमाना आएगा, लोगों की उम्र 60, 70 साल, 100 साल जिंदगी होगी, उम्र होगी, वो लोग महल पे महल बना रहे होंगे। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, काश वो जमाना अगर मैं पाता तो सजदा करता, सजदे से सर ना उठाता। सजदे से, अरे बोलो जोर से बोलो, सजदे से सर ना उठाता। महल बनाने की बात छोड़ो, घर बनाने की बात छोड़ो, बिल्डिंग बनाने की बात छोड़ो। यहां तो लोग कहते हैं कि मी किशनगंज जमीन खरीदे लेनो, 2 मंजिला मोर मकान छे, बनाओ भाई, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहां का घर बनाए हो जरूरी है, बनाओ, लेकिन उस घर के बारे में भी सोचो।
किस घर के बारे में? अरे वहां बोलो, जोर जोर से बोलो। अल्लाह के घर के बारे में, उस घर के बारे में सोचो। यहां 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल रहना है, और जहां हमेशा रहना है, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों साल रहना है, वहां की तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? वहां का घर बेहतर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वहां का घर बेहतर बनाना है तो दुनिया ही में वहां के घर बेहतर बनाने की तैयारी करनी होगी। और कुर्बान जाओ, वो मटेरियल, वो मसाला दुनिया ही में तैयार करना होगा, तब जाके आखिरत का घर बेहतर होगा, तब आखिरत का घर अच्छा होगा। और दुनिया ही में अगर नहीं बना पाए, ये अफसोस होगा, ये अफसोस होगा मुसलमानों, नौजवानों, अफसोस होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला। मुसलमानों, अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया? तो मैं बता रहा था नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, बता रहा था ना। नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को 950 साल दावत दिया, लोगों अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह से लौ लगा लो, अल्लाह से मोहब्बत करो। ये 950 साल की मेहनत में सिर्फ और सिर्फ उलमा फरमाते हैं कि 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। कितने लोग हुए? अरे जोर से बोलो। कितनी मेहनत, कितना कई साल की है? 950 साल। अच्छा ठीक है, वो कौम इतनी बदमाश कौम थी, बात समझने को तैयार नहीं, बात मानने को तैयार नहीं, बात सुनने को तैयार नहीं। कुर्बान जाओ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के गले में गमछा लगाकर लोग दौड़ाता था। वो कौम इतनी बदमाश थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम रास्ते में चलते थे, लोग पीछे से पत्थर मारती थी, लोग पीछे से पत्थर मारता था। और कुर्बान जाओ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, ये कौम समझने वाली नहीं है, तू अजाब नाजिल कर दे। तो अल्लाह ने कहा कि नूह ऐसा करो, हम अजाब नाजिल करेंगे पानी का, तुम ये कश्ती बनाओ। कश्ती जाने ना अपना, अपनी जबान में क्या बोलते हैं? लहा, नाव, नाव बोलिए ना। अब नाव कहाँ देखने को मिलते हैं? वो तो सैलाब के टाइम में, सैलाब के टाइम में हाँ पुला टूट गया था। हाँ, नाव पहले ज्यादा नाव था, अब तो नाव कम ही देखने को, सैलाब ही के टाइम में नाव देखने को मिलता है। वो नाव इस बार देखे थे, न्यूज़ में देखे, वो दरभंगा में इस बार जो सैलाब आया, दरभंगा में एक आदमी है इतना पानी में डूब रहा था, वो चिल्ला रहा था भैया बचाओ बचाओ बचाओ। वो मीडिया वाला है, वो नाव में बैठ के उसके पास गया, माइक घुसेर दिया मुंह में, बोला ये बताइए अभी आपको कैसा लग रहा है? मर रहे हैं, कैसा लग रहा है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने किश्ती बनाई, बहुत बड़ी किश्ती। उलमा फरमाते कई महीने लगे, बहुत बड़ी किश्ती। तो लोग पूछने लगा कि नूह ये कश्ती कहाँ चलाओगे? पानी तो पीने को नहीं मिल रहा है, चलाओगे कहाँ? तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का अजाब आएगा। तो लोग मजाक उड़ाने लगे, कैसा अजाब, कहाँ से अजाब, कौन अल्लाह, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। लोग अल्लाह का इनकार करता था, अल्लाह को मानने को तैयार नहीं, अल्लाह के पैगंबर की बात को सुनने को तैयार नहीं। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बना ली। अब लोगों को जलन हुआ, कश्ती बनाया क्या है? बोला अच्छा ठीक है, तुम कश्ती बनाए हो ना, तुम्हारी कश्तियां हम लोग खत्म कर देंगे। बजे को बूढ़ा को पखाना लगा, सुबह जा कश्ती में बैठ के पखाना कर दिया। ये को देखा, वो दूसरा गया, दूसरा देखा, तीसरा गया, देखते देखते पूरा मोहल्ला वहीं पखाना करने लगा, भर दिया पूरा कश्ती को एक हफ्ता में। नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कितने महीनों से, इतनी मेहनत से हम ये कश्ती बनाए, इन लोग पखाना करके भर दिया। तो आंखों से आंसू जारी हो गया, कहा कि या अल्लाह ये तेरी कौम है, या अल्लाह ये तेरे बंदे हैं मौला। तो अल्लाह ने कहा नूह आंसू पोछो, आंसू को पोछो, मैं देख रहा हूं, घबराओ नहीं। नूह दिल छोटा ना करो, ये इन लोगों ने पखाना करके कश्ती को भरा है, अगर इन्हीं के हाथों इन पखाना को मैं साफ ना करवा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। ये गंदा किया है, इन्हीं के हाथों में साफ करवाऊंगा, तुम आंसू पोंछ लो, अब मेरी कुदरत देखो। है तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को
को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। अल्लाह ने उस कौम के अंदर में एक बीमारी पैदा की और उस बीमारी का नाम है खुजली। खुजली जानन ना, खुजलाने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन बाद में पता चलता है। बीटेक से लगाओ खुजली मिटाओ। अच्छा देखिए, ये हम कहानी नहीं सुना रहे आपको, कुरान सुना रहे। कुरान में अल्लाह ने वाकया बयान किया है नूह अलैहिस्सलाम का। उस कौम के अंदर में बूढ़ा, नौजवान, औरत, मर्द, बच्चा, जिसको देखो खुजला रहा है, जिसको देखो खुजला रहा, सब खुजली में मुब्तला है, दवाई कोई नहीं। दवाई, अच्छा दवाई काम करेगी? अरे ये अल्लाह की तरफ से ना है, दवाई काम करेगी? अरे बोलो ना भाई, दवाई कोई नहीं। लोग परेशान है, खाना आदमी खा नहीं पा रहा है, आदमी बैठ नहीं पा रहा, आदमी सो नहीं पा रहा है, आदमी काम नहीं कर पा रहा है, आदमी बेचैन है, जिसको देखो खुजला रहा है, जिसको देखो खुजला रहा है। एक बूढ़े मियाँ लोटा लिए, अब बाथरूम तो नहीं रुकेगा ना, रुकेगा खुजलाहट में बाथरूम? खुजलाहट अलग है, बाथरूम का मामला अलग है। वो लोटा लिया, वो सोचा कि हम भी अब तो कश्ती तो भरिए दिया था, वो किनारे में बैठ कर सोचा कि यहीं फारिग हो जाते हैं। अब वो बैठा, जैसे ही पखाना करने के लिए कश्ती में खुजलाहट जो जोर पकड़ा ना, खुजलाया ना, बैलेंस से गड़बड़ा गया, कश्तिया में गिर गया, वो गूहे में गिर गया। देखा पूरे बदन में लग गया पखाना। अच्छा देखिए, जहां पखाना लगा खुजली खत्म। बोले रे बाबा, नहीं खुजलाहट, नहीं खुजलाहट, तो थोड़ा सा पखाना उठा के यहां लगाया, लगाया, खुजली खत्म। अच्छा देखिए, पखाना लगाते ही खुजली खत्म। बोले रे बाप, ये एक नंबर दवाई है। लिया हाथ में, मला, पूरे जिस्म में मला, और जिस्म में मला फ्रेश, नाव से निकला, आवाज लगाया मोहल्ले वाले को कि अब्दुल्ला, अब्दुल रशीद, ओबेद, अब्दुल रहमान, अब्दुल जब्बार, दौड़ो, खुजली की दवाई मिल गई। तो मोहल्ले वाले परेशान से सब दौड़े। बोले कोई आंजे भैया, जल्दी बता भैया, मैं परेशान जी भैया। बोला उठा, गू लगा, एक नंबर दवा। अच्छा, लोग लगाने लगे और हकीकत में लगाते तो खुजली खत्म। लोग लगाता था, खुजली खत्म। और कुर्बान जाओ, कुछ नौजवान घर से बर्तन लेके दौड़ रहा था कि मोर माँ बीमार से नहीं चलवा सको, चारपाई सुते से, वो थोड़ा से मुंह दे घर लगा दू। यहां तक के लोगों ने लगाते लगाते, जो लोग बाद में पहुंचा उसको पखाना नहीं मिला, तो कश्ती को धो धो के वो लगाता भी था और पीता भी था। देखते देखते कश्ती एकदम साफ शफाफ। तब अल्लाह ने कहा, मेरा नूह, देखा मेरा पावर, मेरी ताकत देखी, मेरी कुव्वत देखी। मैंने कहा था ना, ये पखाना करके गंदा किया है, अगर इन्हीं के हाथों में साफ ना करवा दूं तो मेरा खुदा नाम नहीं है। कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत कर बैठो। मेरा रब, मेरा रब, मेरा रब, मेरे रब की शान ये है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मेरा रब की शान है, हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, आलिमुल ग़ैबि वश शहादति हुवर रहमानुर रहीम। कौन अल्लाह? वो अल्लाह, हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर, सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। कौन अल्लाह? वो अल्लाह, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर, लहुल अस्माउल हुस्ना, युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द, व हुवल अजीजुल हकीम। फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है। मैं हूँ बंदा,
तू है हाकिम ये बंदा तो महकूम है, तू है हाकिम ये बंदा तो महकूम है। मुझको मालूम है सबको मालूम है, मुझको मालूम है सबको मालूम है, क्या तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, वो मेरे अल्लाह की शान है, अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता मेरे बच्चों। और कुर्बान जाओ, घर के अंदर में जवान बेटा अगर बाप का कहना ना माने, बाप की बात ना सुने, तो बाप अपनी बीवी से कहता है यार खाना बंद कर दे, मोर बात नहीं सुनो। बोलता कि नहीं बोलता? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, बोलो भाई। बाप गुस्सा करता है, बाप गुस्से में आ जाता है, बीवी से कहता है यार खाना बंद कर दे, मोर कहना मोर बात नहीं मानो, मोर कहना नहीं सुनो, याग में नहीं खेवा पाऊं। कुछ दिन के बाद बेटा फिर भी बात नहीं मानता, बाप कहता तीमोर घोर से निकले जा, तोर लिए जगह नीचे घोरत। लेकिन कुर्बान जाओ, वो अल्लाह जिसकी हम नाफरमानी पे नाफरमानी कर रहे हैं, हम गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह कभी खाना बंद किया? अरे बोलो, खाना बंद किया? और कुर्बान जाओ, अल्लाह खाना बंद नहीं किया, अल्लाह पानी बंद नहीं किया। और कुर्बान जाओ, ये सांसें चल रही है अल्लाह के हुक्म से चल रही है। कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह जब चाहेगा ये सांस रोक देगा कि तेरे रहने से क्या फायदा? तू नमाज नहीं पढ़ता, मेरा कहना नहीं मानता, मेरी बात नहीं मानता, तू जिंदा क्यों है? तू आ जा, मर जा तू। अल्लाह मौत को भेजेगा, अल्लाह मौत को भेज देगा, तेरी मौत हो जाएगी। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह फिर भी जिंदा रखा है, अल्लाह फिर भी खिला रहा है, अल्लाह फिर भी मीठी नींद सुला रहा है, अल्लाह मीठी नींद सुलाकर फिर भी जगा रहा है। इसलिए नौजवानों, इसलिए मेरे बच्चों, अल्लाह से मोहब्बत करो, सच्ची मोहब्बत करो, अल्लाह से पक्की मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार अल्लाह से मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत करने के लिए? इंशाअल्लाह। या अल्लाह हमारा ये सारा नौजवान, या अल्लाह हम सब तेरे, या अल्लाह हम सब तेरे मानने वाले, चाहने वाले हैं मौला। या अल्लाह हमारे गुनाहों, खताओं को, लग़ज़िशों को माफ फरमा। अल्लाह हमने बड़े बड़े गुनाह किया मौला, दिन के उजाले में, रात की तारीकी में, लेकिन मौला, लेकिन ये मेरे अल्लाह, ए मेरे रब, तूने बड़े बड़े जालिमों के गुनाहों को माफ किया है। या अल्लाह हम सब की भी खताओं को, गुनाहों को माफ फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। उसी अल्लाह का घर मस्जिद है, मस्जिद अल्लाह का घर है मुसलमानों। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मस्जिद का अच्छा देखिएगा, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा, आलीशान महल बनाएगा। मुसलमानों, ये दुनिया धोखे की जगह है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह कहता है, अल्लाह दुनिया बनाया। दुनिया कौन बनाया? अरे बोलो भाई, अल्लाह बनाया। अब हम सब कुछ समझ बैठे कि दुनिया ही सब कुछ है, लेकिन सुनो, बनाने वाला क्या कह रहा है? बनाने वाले से पूछो कि अल्लाह आप दुनिया बनाए हैं, दुनिया क्या है? अल्लाह कहता है ये धोखे की जगह है। ये अरे बोलो भाई, हम कह रहे कामयाब है, हम कह रहे बिल्डिंग हम बना लिए, किशनगंज में जमीन खरीद लिए और पूर्णिया में जमीन खरीद लिए, 100 बीघा जमीन हो गई, हम कामयाब हैं। लेकिन अल्लाह कहता ना ना बंदा, ये धोखे की जगह है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखे की दुनिया है। असली जिंदगी, असल जिंदगी, बेहतरीन दुनिया मरने के बाद है। कहां है? मरने के बाद। असल जिंदगी वहां की जिंदगी है, ये जिंदगी धोखे की जिंदगी है, ये दुनिया धोखे की दुनिया है। इसलिए मुसलमानों निकलो, आओ जन्नत में घर बना लो, जन्नत में घर बना लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, बेहतरीन घर बनाएगा। और अल्लाह का वादा, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता कि मेरा वादा पक्का वादा। अल्लाह का वादा, मेरा वादा झूठा हो सकता है, हम इंसान हैं, इंसान का वादा झूठा हो सकता है, लेकिन अल्लाह कुरान में कहता इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा वादा, अल्लाह कहता मेरा वादा पक्का वादा, मेरा वादा पक्का वादा।
इसलिए इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी इसमें चाहिए। हम थोड़े से पैसा मांगेंगे, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे। आपको अल्लाह ने दिया है, आप बढ़ा चढ़ा कर दिए। अभी पिछले महीना मेरा जलसा था रांची में, झारखंड रांची में। 1,13,00,000 कुछ हजार रुपए चंदा हुए। मस्जिद का जलसा था, 50,000 से मैंने शुरू किया, देने वालों ने 5-5 लाख रुपए दिया। मैं लेते लेते थक गया, लिखने वाले लिखते लिखते थक गए, देने वाला नहीं थका। जामा मस्जिद का जलसा था, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। मस्जिद को वसी करनी थी, बड़ी मस्जिद करनी थी, छोटी मस्जिद थी। 1,13,00,000 रुपए। मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है। अल्लाह कहता है ये दौलत, ये माल, ये खेत, ये जमीन, ये सोना, ये चांदी सब मैंने दिया है। किसने दिया? अरे बोलो भाई, अल्लाह ने दिया है। तो अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। अल्लाह कहता है कुरान में 80 जगह, पूरे कुरान में कै पारे हैं? 30 पारे हैं पूरे कुरान में। अल्लाह 80 जगह कहता है, 80 जगह हुक्म दिया, माल खर्च करो, माल खर्च करो, दीन के कामों में, अच्छे कामों में, नेक कामों में माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। यही कहता है जमा करो, जमा करो, जमा करो। अल्लाह कहता है माल खर्च करो, यही कहता है जमा करो। ये अल्लाह से टकराना हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए इस मजमे के अंदर में है कोई नौजवान, अपना घर जन्नत में बना लो, अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर मस्जिद बना दो, इंशाल्लाह हम 10 दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर 5,000 टका दिए दो। आमी अपना जन्नत दस्ते दुआ करे देबो। अल्लाह कुरान कोचे वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। प्रथम जन पहला नौजवान, पहला कोई मुसलमान, पहला कोई मर्द मुजाहिद है इंशाअल्लाह, अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 टका दिए दो। एक नौजवान आ रहा है, देखिए माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई आने दो, देखो ये तो बैठ गया भाई। अच्छा वो नहीं आया, ये लड़का बहुत तेजी के साथ बैठा, लेकिन बोले बाप खड़ा होना खतरा है, जल्दी बसे जा। अच्छा इंशाल्लाह पहला नौजवान है, कोई नौजवान 5,000 रुपए देने वाला, चाहे मुखिया हो। एक नौजवान आ रहा है इधर से माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह खूबसूरत नौजवान है। नाम पेश कीजिए। नाम बाबू? 5,000 अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बाबू? मुश्ताक आलम। कहाँ? अच्छा रूई धस्सा, ठाकुरगंज। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ठाकुरगंज का ये नौजवान है, यहाँ का नहीं है, यहाँ का नहीं है नौजवान, ठाकुरगंज का है, कुर्बान जाओ। इन्होंने कहा कि 5,000 रुपए नगद कैश गिनती कर रहा है। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो, या अल्लाह इन अर्दान को कबूल करे नो, या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, दुकान में, मकान में, तिजारत में बरकत दे। या अल्लाह इनके माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। प्रथम जन हो गए, मुझे 5 आदमी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई है, मेरा एक भाई और है, देखिए नकद है, नकद दे दिए। नकद नहीं है, कैश नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फोन पे है, फोन पे कर दिए। फोन पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल पे है, गूगल पे कर दो। अच्छा गूगल पे भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अच्छा पैसा नहीं है, धान है, धान दे दिए। देना है। दूसरे नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, मेरा कोई नौजवान है, दूसरा आदमी कोई तैयार हो जाए मेरे भाई, 5,000 रुपए। देखिए हम 10, 20, 50,000 से भी शुरू कर सकते थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद थी कोई ना कोई बंदा खड़ा हो ही जाता। अगर 20,000 से 50,000 से शुरू करता, अल्लाह किसी ना किसी को खड़ा करवा देता। लेकिन मेरे भाई मैं 5,000 से इसलिए शुरू किया हूँ ताकि लोगों के ऊपर में बोझ ना पड़े, कुछ लोग शामिल हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे एक भाई मेरा और तैयार हो जाओ, 5,000 रुपए देने वाला है। कोई सखी है? एक भाई आ रहे हैं मेरे भाई, आने दो। देखो वो हकीकत में आ रहे हैं, उनको आने दो, रास्ता दे दो। हाँ तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। अकबर अली 15,000। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
हाँ 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 हाँ, माँ बहनों, मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने दी है। मेरी माँ बहनों, तुम उसकी बेटी हो, दिल खोले ताउन करबो इंशाअल्लाह। आमी तुम्हार जन्ने भी दुआ करबो, अल्लाह तेरे बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह तेरे माँ बाप को भी जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। रजाकार लोग, कमेटी वाले चादर रुमाल लेकर माँ बहनों को पिंडाल में चले जाए। मेरी माँ बहनों, दिल खोले, जतेला पैसा निये ओसियाई घोर से सबला पैसा और सबला जेवर खोले डाले दी नहीं। 5,000, 1,000 नगद, 4,000। अच्छा, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्ताक साहब पबना 1,000 रुपये नगद, 4,000 रुपये बाकी। लिखते जाइए हजरत, अल्लाह लिखते जान। और वो बाबू क्या नाम था? अकबर अली। आप कुर्बान जाइए, 15,000 টাকা। अकबर बाबू একটু রিকোয়েস্ট করব, যদি আপনি ইজাজত দেন তো আমি বলবো। বলবো বলবো আচ্ছা বলছি। দেখুন, আমি তো মেহমান, আমি তো মুসাফির, মুসাফিরের দোয়া রদ হয়নি, এটা আমি করছি না, আল্লাহ নবীর ফরমান আছে। 15,000 টাকা দিয়েছেন আপনি, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब के लिए 10 दुआ करेगा, आपके लिए 11 दुआ करेगा। थोड़ा कुछ बढ़ा देते, थोड़ा कुछ बढ़ा देते, 20 कर दी। ए माशाअल्लाह, नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। अकबर बाबू 20,000 रुपया करो दो, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भोजपुरी की फरमाइश है, भोजपुरी हम सुना देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुजूर, कत जन हलो? 3 जन हलो, अल्हम्दुलिल्लाह। ए चौथा नंबर में ये आ गया नौजवान, लीजिए 5,000 रुपये, देखिए 5,000 रुपये, नाम लिखिए बच्चे का। 4 जन हलो, ए पांचवा, ए देखिए पांचवा, ए देखिए। इस्लाम खुदरा का 5,000 रुपया। खुदरा का मोहम्मद इस्लाम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, 5,000 টাকা, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनाम दान तो कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में बरकत अता करो। अल्लाह इनके माँ बाप को अल्लाह करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता करे दो, आमीन बोले दो, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कत जन हलो? इस्लाम साहब लिखिए। अलाउद्दीन भाई, जो सीमेंट लगेंगे, हाँ, यानी प्लास्टर का जो सीमेंट टोटल जो लगेंगे वो मस्जिद में। मजमे में से कोई लड़का नारा लगा दो तो तुम्हारा, कोई लड़का है नारा लगाएगा? अरे कोई, हाँ देखिए, ये नौजवान है। आई सब कौन है? ये नौजवान नहीं है, अच्छा पोल्टी खाया है ना। अभी नौजवान क्या बोलिएगा, पहले का नौजवान कहाँ रहा? अभी का नौजवान जहां दादी बैठेगी, नानी बैठेगी, खाला बैठेगी, फूफू बैठेगी, औरत बैठेगी, वही जाके बैठेगा। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी जबान में कहते हैं मोगिया, ओ मोगा छे हटा। एक लड़का ऐसी औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया, औरतें सांप देख के डर गई, सब औरतें चिल्लाने लगी। कोई मर्द को बोला ये लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा, कोई मर्द को बोला ये लट्ठी लेके आएगा। ये बुधवा भी वही था, ये भी चिल्ला रहा, कोई मर्द को बोला ये लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा, कोई मर्द को बोला ये। लोग आया, सांप को मार दिया। एक आदमी बोला, रे तुम तुम्हारा छिलो रे, बोला मैं भूले गया नो। मोहम्मद अलाउद्दीन साहब, जितनी सीमेंट मस्जिद में लगेगी, अल्हम्दुलिल्लाह सारा का सारा सीमेंट मोहम्मद अलाउद्दीन भाई ने दान किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं। जितनी सीमेंट लग जाए, चाहे 50 बोरा, 100 बोरा, 200, 300, 500, 1000 बोरा लगे, उसका देनदार वो है। नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अलाउद्दीन साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह अलाउद्दीन साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह अलाउद्दीन भाई के माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता करे दो, अल्हम्दुलिल्लाह बोले दो, आमीन सुम्मा आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, कत जन हलो हुजूर? 4 जन। 5,000 रुपए वाला 4 आदमी हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अकबर भाई ने 15,000 दिए, लेकिन हम अभी 4 ही आदमी जोड़ रहे हैं। पांचवा कोई मंडल जी दे रहे हैं, मस्जिद के जो मंडल जी हैं शौकत अली, हाँ, वो 5,000। अच्छा मंडल बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह जो मस्जिद के मंडल हैं वो 5,000 रुपए दे रहे हैं। अच्छा कत जन हो लो? अरे कत जन हो लो?
पांच जन हो लो। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, अल्लाह आसमान को 3 दिन में पैदा किया है। 3 3 6 हुए, बस छठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कौन है माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा? ए मोहम्मद शफीक आलम, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। 15,000। देखो हम 5,000 मांग रहे हैं, देने वाला 15-20 हजार रुपए दे रहा है। ये मेरे अल्लाह की शान नहीं तो क्या है? ये मेरे अल्लाह की शान नहीं तो क्या है? ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है? ये उधर से इशारा हो रहा है। अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह क्या नाम बोले? शफीक भाई बोले, शफीक। अल्लाह इन्होंने 15,000 रुपए दान किया है। अल्लाह इन्हें दान कबूल करे ना। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, दुकान में, तिजारत में बरकत दे। या अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। बंदर झूला इकरामुल हक साहब, मुखिया इकरामुल हक साहब, बंदर झूला। अल्हम्दुलिल्लाह। ए नारे तकबीर। गुड्डू मुखिया साहब 4,000 ईंट। अल्हम्दुलिल्लाह। गुड्डू मुखिया साहब 4,000 ईंट। 4,000 ईंटेर कीमत कत? 40,000 টাকা হইল। কত? 40 48,000 50,000। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुखिया जी हमारे, ये मुखिया जी का नाम क्या था? इकरामुल हक साहब। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे इकरामुल मुखिया साहब के दान को कबूल करे ना। अल्लाह हमारे मुखिया साहब और क्या कहते हैं कि किसने दिया? गुड्डू मुखिया। अल्लाह इन दोनों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, या अल्लाह बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में, ओहदे में, इज्जत में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह दोनों के वालिदैन को, माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। देखो एक बात याद रखो, जो देने वाला है वो देगा। जो देने वाला है वो देगा, चाहे रहे चाहे ना रहे। और जो देने वाला नहीं है, ये तकरीर सुनाओ मत, तकरीर खिला के उल्टा दो, 1 टका नहीं देगा। वो देगा? अरे जो नहीं देने वाला देगा। लेकिन एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में नहीं देता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है? डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोले जाओ, झमेले खत्म हो गया, तुम्हारा रहने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कत जन हलो हुजूर? 7 जन হয়ে গেল। अल्हम्दुलिल्लाह 7 जन হয়ে গেল। जन्नतेर कोटा दरवाजा 8। एक आदमी और। ये देखिए बच्चा, वाह बेटा आ जा। ये बहुत 80 की स्पीड से भाग रहा है, बाप रे खतरा है। अल्हम्दुलिल्लाह। 8वें नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाए। हमारे गुड्डू बाबू के जैसा, हमारे इकरामुल हक साहब मुखिया के जैसा कोई नौजवान तैयार हो जाओ 8वें नंबर पर। ए नौजवानों मुसलमानों, ये दौलत साथ नहीं जाएगी। न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न बेटी रहेगी, न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। माशाल्लाह मोहम्मद कासिम ठेकेदार साहब 8वें नंबर पे कासिम साहब ने नाम पेश किया है। या अल्लाह उन्हें दान तो कबूल करें। बेलबारी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उन्हें दान तो कबूल करें। या अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 10 में 2 आदमी कम रह गए। 10 और बस अशरे मुबश्शिरा की तादाद 10 है। 2 आदमी और तैयार हो जाओ मुसलमानों नौजवानों। ऐसा नहीं कि 5,000 रुपये आप दे देंगे तो आप गरीब हो जाइएगा, कारोबार रुक जाएगा, बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, चूल्हा बंद हो जाएगा। ना 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 ना, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है
एक खर्च करोगे, एक खर्च करोगे मेरे रास्ते में, इसका बदला 10 है। कितना है? अल्लाह कहता है 10, एक खर्च करो 10 पाओगे। हदीसों के अंदर में आता है अल्लाह के रास्ते में 1 रुपए खर्च करोगे, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाए, 7 लाख अता फरमाएगा। ये जमीन फट सकती है, हम यकीन कर सकते हैं। सूरज, ये आसमान झुक सकता है, हमको यकीन है। पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, हमको यकीन है। सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है। दूजन तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई मुसलमान, कोई नौजवान? मेरा टाइम अब शेष हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस 2 आदमी और तैयार हो जा माशाल्लाह। ए मोहम्मद आजाद 10,000, ए मोहम्मद आजाद, नारे तकबीर। मोहम्मद आजाद बाबू अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 টাকা দিয়েছেন। আল্লাহ ওনার দানটা কবুল করে নাও। আল্লাহ আজাদ ভাইকে মা বাপ को करबड़ करबा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। नौजवान हो गए माशाल्लाह 10 और बस अशरे तादाद, अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10वें नंबर पे कोई सखी है, भोजपुरी में सुना दूंगा। 10 आदमी हो जाएगा भोजपुरी। ये देखिए नौजवान, ये देखिए माजा, आजा बेटा आजा। इधर आ रहा है उधर जा रहा है? अच्छा चला गया, मिस कॉल के चला गया। 10वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जा भाई, एक झोना तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5,000 टाका। ए नौजवान, ए हजरत, वो देखिए कौन नौजवान है। लल्लू मुखिया अपना वालदान के लिए, माँ और बाप के लिए 25,000 माशाल्लाह। वो बच्चे का नाम 5 लाख ना। ग्यासुद्दीन बाबू 10 করে দিন না, 10 করে দিন। আচ্ছা 7 করে দিন, 7 করে 7 না 7 করে দিন। আমারটা কথা মানো, 7 করে 7 हो गया आपका 15 हो गया, 15 हुआ। चलिए 15,000 रुपए लिख दिए माशाल्लाह। नारे तकबीर। हाँ लल्लू मुखिया माशाल्लाह, हमारे लल्लू मुखिया बाबू अल्हम्दुलिल्लाह 25,000। लल्लू मुखिया साहब हैं यहाँ हैं? बढ़वाइए ना, मुसाफा करवाइए ना हमसे। हमारे लल्लू मुखिया साहब देखिए बहुत, और ये कहिए कि वो यूं कहिए कि मर्द मुजाहिद मुखिया है वो इस इलाके में। हालांकि मुलाकात है हमसे, लल्लू बाबू से हमारी मुलाकात है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा दिलेर मुखिया है भाई, नौजवान बड़ा दिलेर है। हम लल्लू बाबू से कहना चाहेंगे लल्लू बाबू थोड़ा आ जाइए, इसलिए कि मेरी तकरीर खत्म होगी, मैं निकल जाऊंगा, फिर मुलाकात हो या ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरी आवाज आपके कानों तक टकरा रही है तो थोड़ा सा आ जाते स्टेज पर। हालांकि आपने 25,000 आ रहे हैं क्या मुखिया साहब? आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं? 25,000 টাকা अल्हम्दुलिल्लाह लल्लू मुखिया साहब ने हमारे दान किया है। अल्लाह उनका दान कबूल करे नो, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में कमाई मुहदे में बरकत दे। हाँ अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से मुखिया साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ 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 हाँ, अल्लाह आपको सेहत दे। हाँ हाँ मैं दुआ कर दूंगा इंशाल्लाह। सुनिए ना 15 दुआ करेंगे।